लीजिए, खत्म कर रहे हैं। गलबैया डाल के फोटो खिंचवा रहे थे। मुंह में जबान हो तो बोल दीजिए उनके खिलाफ दो चीजें। और सुनिए, पाकिस्तानी जो लोग हैं हो गया आपका, उनको चैनल आपने पर टोक लिया बिठाकर देश में, देश के चैनल बड़े बड़े, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ पूर्णिमा जी, पर देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनलों पर दो कौड़ी के पाकिस्तानी आकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको करने दे। ये इतनी बड़ी बेशर्मी है जिसे चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आप इसको बैन कर रहे हैं, आप उसको बैन कर रहे हैं। अरे जो पाकिस्तानी बिठा के साहब जल्दी से हो गया तो मुझे बता दो, मैं बोलूंगा जी। ठीक है, नहीं एक सेकंड प्रियंका जी, सिंह साहब जल्दी से अपनी बात, मेरे पास 3 अब ये चाहते हैं कि पूर्णिमा बहन ये चाहते हैं कि डिबेट में आप किसको बुलाओ किसको ना बुलाओ, इनकी सरकार की इमरजेंसी की तरह तय करें। जब अखबार में कौन सा संपादकीय छपेगा, इनके यहाँ जो गांधी की बेटी थी आज ये संपादकीय छपेगा। अरे ये प्रियंका जी मैम, ये बहुत क्या शुरू होते होंगे बोलो। प्रियंका जी ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है मैम, एक स्टेटमेंट में उनका ढंग से नहीं सुन पा रही हूँ, बहुत डिस्टर्बिंग है मैम। दे कहाँ रहे, बहुत नहीं दे रहे हैं ना, आपके मुताबिक नहीं दे रहे हैं। बस जैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वैसे ही वो स्टेटमेंट आपके मुताबिक नहीं दे रहे हैं, बस क्योंकि हमको पसंद नहीं आ रहा है इसलिए हम बीच में बोलते रहेंगे बार बार। सिंह साहब 10 सेकंड में खत्म करिएगा। बस मुझे एक बात और कहनी, मेरी बात समाप्त है, मेरी बात समाप्त है। अरे प्रियंका बहन हो गया ना आपका, बहुत सुन लिया, आपको अच्छा नहीं लगता मैं बार बार आपसे आप बहन इसलिए इतनी शांति से बैठा हूं। सुनिए आप मेरी बात, टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, जो बात इनके वेणुगोपाल जी ने कही थी कुछ साल पहले कि मिली जुली है, ये सांठगांठ है, ये पाकिस्तान और मोदी जी की सांठगांठ है, ये लोगों का ध्यान वक्त मोड़ से हटाने के लिए ये सब कर रहा है। आप क्या करेंगे ये इनका हिस्सा है, आप क्या करेंगे वो नेता इनके हिस्सा है क्या? आप ये बताइए सिक्योरिटी लैब्स वो हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है जो हम कर रहे हैं। आपकी तरह हमने फनी मेजर के हाथ भी बांध दिए थे, एयरफोर्स चीफ के हाथ भी बांध दिए थे, एयरफोर्स चीफ ने विनती करी आपके सामने हाथ जोड़े कि हमें छूट दे दीजिए। प्रियंका जी मुंबई हमले की बात मत करिए, मुंबई हमले की बात आएगी तो फिर कांग्रेस ने उस वक्त कसाब के लिए क्या क्या किया, फिर उन सबकी भी बात होगी। मत जाइए मुंबई हमले तक, मत जाइए। फिर कैसे आपने 4 साल तक आप भगत किए, बैठ के कसाब की उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। दिग्विजय सिंह के बयानों का जिक्र करूं? हिंदू आतंकवाद टर्म किसने कॉइन किया ये बताइए जरा मुझे, हिंदू आतंकवाद कहने वाला कौन था? तो मत करिए ना फिर। 4 साल तक किसकी आंखों में आंसू थे? कौन से आतंकी के लिए थे? सोनिया गांधी की आंखों में आंसू सुप्रीम कोर्ट रात में खुलवाई। अलगाववादियों के साथ यासीन मलिक कैसे घुसकर हाथ मिलाता था, हैंडशेक, वो तस्वीरें चलाऊं अभी मैं? अपना समय आप लोग भूल जाते हैं और जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं देते। नहीं किस तरह से आलोक साहब आपको लाती हूं जरा मैं। मैम आप 2 लोग नहीं है सिर्फ इस चर्चा में, लेट मी बी क्लियर, अगर आप देख नहीं पा रही हैं तो सिर्फ आप 2 लोग नहीं है इस चर्चा में। आलोक साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, सब प्लीज बोलिएगा। और जो यहाँ स्टेटमेंट्स आए हैं इनको आप कैसे देखते हैं? सिद्धारमैया का स्टेटमेंट हुआ या फिर ये स्टेटमेंट हुए, फिर उसके बाद कपीश जी आपके पास और रमनीश जी आपके पास आते हो। जी एक फौजी अफसर होने के नाते, एक्स फौजी अफसर होने के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, थोड़े कटु होंगे। और पूर्णिमा जी जरा जिनको बात करने की तमीज न हो, जरा अगर वो बीच में टोकेंगे तो उनको आप प्लीज रोकिएगा, उनको म्यूट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि आपस में बातचीत जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए। हम अनुशासन पालन करने वाले लोग हैं। आज जो भी इस समय में पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण के विरुद्ध में बात कर रहा है, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं वो देश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, उसको पहचानिए आप। वो देश का गद्दार है। जो भी इस समय डिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि पहलगाम में सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया, पहले ये बताइए। वो देश का गद्दार है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है इशू को। आप बताइए कि किस स्टेट में आतंकवादी घटना या हत्याएं या रेप या बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो मैं पूछने जाऊं कि कांग्रेस बताए कि कर्नाटका में डीजीपी की हत्या कैसे हो गई, एक्स डीजीपी की। वहां पर वो कैफे में ब्लास्ट कैसे हो गया, पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये पूछा जाएगा?
अरे आतंकवादी घटना हुई है, भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, भारत को इसका जवाब देना है, और आप ये पूछ रहे हो सरकार से कि लैप्स क्यों हुआ? ये हम बाद में पूछेंगे, ये आपस में बैठ के बात करेंगे। ये मैं देशवासियों को बोलना चाहता हूं, ये सारे देश के गद्दार हैं जो इस तरह से आके अगर बात करते हैं तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इशू को। इस समय कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाना चाहिए, हमें थोड़ा सावधानी से एक्शन लेना चाहिए, वो देश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, आप इसको पहचानिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मैं इस बात को बोल दूं, अगर भारत इस चीज का बदला लेगा, बुरी तरह से लेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि बदला लेने के बाद नहीं मानेंगी प्रियंका जी, आप बिना बीच में बोले, आप नहीं मानेंगी, रखिए, आप नहीं मानेंगी बिना बीच में बोले। एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया है कि बीच में मत बोलिएगा, लेकिन मैम आप नहीं मानेंगी, आप नहीं मानेंगी मेरे, आप उसमें 10 मिनट बर्बाद करेंगी कि मैं बार बार बोलूं प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, आप नहीं मानेंगी, बीच में मैं नहीं बोला था, आप नहीं मानेंगी, आप नहीं मानेंगी। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। अनुशासन नाम की एक चीज होती है, सीखिए। अगर आपको पार्टी नहीं तो ने सिर्फ नहीं आप ही की सिखाया सुनेंगे तो क्या? बाकी सब लोग आप ही सीखिए। की सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी पार्टी ने नहीं सिखाया है, आज एक कम से कम एक इंसान के तौर पर सीखिए डिसिप्लिन। जी मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, सीख लीजिए थोड़ा डिसिप्लिन। पूर्णिमा जी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब आक्रमण होगा ना, आप देखिएगा इस देश के गद्दार फिर पूछेंगे वहां कुछ नहीं हुआ, क्या सबूत है? तो मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, एक दूसरे चैनल पर भी बोला था, अभी से आप अपने दूत निर्धारित कर दीजिए, हम मिसाइल पे और उन फाइटर्स जहाज पे उनको ले जाएंगे, ताकि बाद में वो फिर सबूत की मांग न कर सके। जी हाँ पूर्णिमा ठीक है सर, हेडलाइंस अगर रेडी हैं तो हेडलाइंस एक बार ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद हेडलाइंस लेकर रमनीश जी आपके पास आऊंगी। कपिल श्रीवास्तव जी ये बताइए कि आतंकियों का मनोबल बढ़ाने जैसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? आतंकियों ने जो किया वो सबके सामने है सर, और खुद उत्तर प्रदेश में शुभम जैसे लोगों की जान गई, किस तरीके से उस पर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, मैं उस पर बहुत डीप इन नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि हम ऐसी बयानबाजी ऐसे समय पर क्यों कर रहे हैं जो इन आतंकियों का मनोबल बढ़ाएगी, पाकिस्तान को ये बताएगी कि देखो हम यहाँ कुछ लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपकी भाषा बोलते हैं। क्यों भाई नहीं रिफ्रेन कर सकते? हम पॉलिटिक्स के लिए आगे बचा के समय नहीं रख सकते क्या कपिल जी? पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से सरकार को ये बात कह दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ, और उन व्यक्तियों ने किया जो तो उस पार्टी के प्राधिकृत व्यक्ति लोग। ये बात अलग है कि इतने गंभीर विषय पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठे थे। पता नहीं उनके लिए सेंसिटिव मुद्दा था या नहीं, क्योंकि वो बिहार में साहब राजनीति कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं, मैं इस बयान के साथ नहीं खड़ा हूं। जब हमने सरकार को कह दिया तो सरकार फैसला लेगी, और दूसरी बात, सरकार जितना जल्दी हो सके फैसला ले। और समाजवादी पार्टी बहुत पहले से कह रही है कि ये जो हमारा सिंधु जल समझौता है इसको तोड़ा जाना चाहिए था बहुत पहले ही, और उसकी हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। आज आप भले उसको स्थगित कर दें, लेकिन जो पानी रोकना है आप कितने दिनों तक रोक पाओगे? अब बारिश का सीजन शुरू होने जा रहा है, कौन से डैम हैं आपके, कितने डैम बना लोगे? ये 10 साल का काम है। अगर आपने पहली घटना से ही अगर ये सबक लिया होता तो शायद हो गया होता। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं आलोक जी के इन बातों से इत्तेफाक करता हूं कि भाई जो भी आदमी इस तरह की बात कहे वो देश के लोगों के मनोबल को तोड़ता है, फौजों को के मनोबल को तोड़ता है। एक बयान आप देख लीजिए, ये बताइएगा कि ये देश के गद्दारों के लिए है कि नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं है कपिल जी, जो आपने सुना है वो बता दीजिए सर।
कपीश जी ऑडियो क्लियर नहीं है, जो सुना है आपने बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये आतंकवाद की घटना ये कैसे हो रही है, ये आतंकवादी बाहर से कैसे आ जाते हैं, ये आरडीएक्स सीमा पार से कैसे आ जाते हैं। आखिर सरकार के पास बीएसएफ है, आखिर सरकार के पास आर्मी है, आखिर सरकार के पास इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका इसके जवाब बाद भी आप सिंह कहें साहब तो से इसका मैं लूंगी, मतलब और क्योंकि सरकार के ऊपर सर इसका प्रश्न जवाब मैं कैसे सिंह साहब आते से हैं? लेती हूँ।